आज हम काजू कतली बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम काजू की बर्फ़ी बनाएंगे। त्योहार पर या फिर जब कभी घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसे बड़े आराम से घर पर बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली है। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। सभी सामान किचन में बहुत आराम से मिल जाता है। तो चलिए बनाते हैं अपने इस टेस्टी बर्फ़ी को, जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप काजू लिया है। काजू की मात्रा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। काजू एकदम फ्रेश होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसका हमने फाइन पाउडर बनाना है और फिर उसके बाद इसे हम सीव कर लेंगे। अगर थोड़े से इसमें चंक्स रहते हैं तो उन्हें एक बार और पाउडर बना लेंगे, यानी उसे ब्लेंड कर लेंगे। तो पाउडर हमारा बन करके तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए काजू जितने हमने लिए थे उसकी ही मात्रा से हमने आधा कप चीनी ली है और उसमें 1/4 कप पानी डाला है और चीनी को घुलने तक पका लेना है। इससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चीनी जब अच्छे से घुल जाए और थोड़ी पक जाए तब इसमें हम काजू का पाउडर मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। और इसे तब तक पकाना है जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस थोड़ा सा इसे हमने और पका लेना है। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें देसी घी डाल दें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो जितना हमने पकाना था उतना ये तैयार हो गया है। अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी इस बर्फी को बनाएं तो फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तो बर्फी का ये मिक्सचर डो फॉर्म में आ गया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। और इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, इसने पैन को अलग करना शुरू कर दिया है। बस इतना ही हमने इसे पकाना है। ठंडा होने पर इसे अच्छे से मसल लें और देखिए ये इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब इसे आप बेलन की सहायता से बेल लें। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा मात्रा में आप बना रहे हैं तो आप प्लास्टिक की शीट बिछाकर उसमें इसे बेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो इस तरह से आराम से बनाया जा सकता है। थिकनेस आप अपनी पसंद के अनुसार रखें। तो जितनी रोटी आपने बनानी है उतनी बना लें और इसके मनपसंद डिज़ाइन में इसे कट कर लें। वैसे ज़्यादातर ये डायमंड शेप में बन करके तैयार होती है, तो इसे हम उसी शेप में बना लेंगे। उसी शेप में हमने इसे कट कर लेना है। तो हमने इसे डायमंड शेप में कट कर लिया है और बर्फ़ी हमारी बन करके तैयार है। देखने में देखिए कितनी टेम्पटिंग है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे ये होनी चाहिए। अब आप इसे एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी काजू कतली बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।